एक बच्चा जिसे 4 साल की उम्र तक ठीक से बोलना नहीं आया, लोग उसे कंफ्यूज्ड और स्लो लर्नर कहकर बुलाते थे। स्कूल जाते ही उसने स्कूलिंग प्रोसीजर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसके कारण उसके टीचर्स उसे जिद्दी और इनडिसिप्लिन समझने लगे। मैथ्स और साइंस के सवाल हल करने का उसका अपना ही तरीका था, जो टीचर्स के पल्ले ही नहीं पड़ता था, और हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे रटने वाले सब्जेक्ट्स उसके पल्ले नहीं पड़ते थे। इन सभी कारणों से वो बच्चा स्कूल में हमेशा एक कमजोर स्टूडेंट बनकर रहा। उसके एक टीचर ने तो उसे यहां तक कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वही बच्चा आगे चलकर सदी का सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन बना। फिजिक्स में नया रिवॉल्यूशन लाने वाले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाला आखिर क्यों स्कूल के बनाए हुए सांचे में फिट नहीं बैठा? इस सवाल का जवाब पाने के लिए जरा हम स्कूलिंग की हिस्ट्री को समझते हैं। वैसे तो नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने का काम तब से होता आ रहा है जब से मानव जाति का विकास हुआ, क्योंकि यह सर्वाइवल के लिए जरूरी था। जानवर भी अपने बच्चों को वो सभी गुण सिखाते हैं जो वो अपनी लाइफ में सीखते हैं। लेकिन जिस स्कूलिंग सिस्टम को आज हम जानते हैं, उसकी शुरुआत अमेरिका में 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुई थी, ठीक उसी समय जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था। इसलिए बाय डिफॉल्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन मकसद ऐसे फर्माबरदार और ऑर्डर मानने वाले एम्प्लॉयज तैयार करने का था जो अपने काम में माहिर हों, जो एक सेट फ्रेमवर्क पर काम कर सकें। उनमें इनोवेटर्स और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए आइंस्टाइन, न्यूटन और थॉमस एडिसन जैसे जेम्स को स्कूलिंग सिस्टम की नजरें पहचान ही नहीं पाई, और वो हमेशा स्कूल में एक कमजोर स्टूडेंट बनकर ही रहे। मिड 18th सेंचुरी तक स्कूलिंग लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी थी, और आज टाइम ऐसा आ गया है कि माँ बाप बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके लिए अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज का सपना देखने लगते हैं। बस ग्रेड्स, मार्क्स और एंट्रेंस एग्जाम्स के पीछे भागने में ही सारा बचपन और टीनेज निकल जाती है। हमारे देश में ग्रेड्स और मार्क्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक सर्वे में यह पाया गया कि 2017 से 2018 तक लगभग 24,000 बच्चों ने रिजल्ट्स अच्छा ना आने पर या एंट्रेंस क्लियर ना कर पाने के प्रेशर में आकर अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। इसके अलावा ना जाने कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशली कट ऑफ हो जाते हैं, या कई तो क्राइम की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि आज भी सोसाइटी ये मानती है कि बी या सी ग्रेड लाने वालों का लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने टॉप कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया तो करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास में ऐसे कई सी ग्रेड स्कोरर हैं जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स से सबको हैरान कर दिया। हेनरी फोर्ड, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं की, लेकिन उनके अचीवमेंट्स को पूरी दुनिया जानती है। तो अगर आप भी अपने ग्रेड्स को लेकर परेशान हो और स्कूलिंग सिस्टम आपकी समझ से बाहर है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम ऐसे 9 रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनके कारण एवरेज कहलाने वाले स्टूडेंट्स लाइफ में टॉपर से ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, आप जानोगे कि आप भी कैसे एक जीनियस इंसान बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दे आर इनोवेटिव थिंकर्स। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने किसी बड़े कॉलेज से बड़ी डिग्री हासिल की थी या उनके रिपोर्ट कार्ड में हमेशा 90% लिखा आता था, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने कुछ नया सोचा था। उन्होंने अपनी इनोवेटिव थिंकिंग से नया रिवोल्यूशन लाया था। नया सोचने के लिए नई अप्रोच की भी जरूरत पड़ती है। आइंस्टाइन का कहना था कि इट्स इनसेन टू डू सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट, यानी एक ही चीज बार बार करके अलग रिजल्ट की उम्मीद करना एक पागलपन है। और हमारे स्कूलों में ज्यादातर यही पागलपन सिखाया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सालों से वही सिलेबस, वही बुक्स पढ़ता आ रहा है जो शायद इस मॉडर्न एरा में ना ही फिट बैठती है और ना ही कोई रिलेवेंस रखती है। इसलिए वो सभी लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पसंद करते हैं, वो टेक्स्ट बुक से रटे रटाए क्वेश्चंस को याद करने में पीछे रह जाते हैं और एक सी ग्रेड स्टूडेंट बन जाते हैं। लेकिन लाइफ का रियल एग्जाम स्कूल के एग्जाम से काफी अलग होता है। यहाँ वही सक्सेसफुल होते हैं जो क्रिएटिव या इनोवेटिव होते हैं और भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो अगली बार अपने ग्रेड्स देखकर मन उदास हो तो अपने दिमाग के अंदर झांकिए, हो सकता है कि आपके पास भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हो। नंबर 2, दे हैव सिंपल सोल्यूशन फॉर ट्रिकी प्रॉब्लम्स। एक सी स्टूडेंट पर सबसे बड़ा इल्जाम क्या लगता है? यही कि वो लेजी है। लेकिन लेजी होना इतना बुरा भी नहीं है एज लॉन्ग एज आप मेंटली लेजी ना हो। लगभग 1 दशक तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाने वाले बिल गेट्स कहते हैं कि आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड वर्क बिकॉज ही विल फाइंड एन ईजी वे। यानी मैं कठिन काम किसी आलसी इंसान से करवाता हूं क्योंकि वो उसे करने का कुछ ना कुछ आसान तरीका निकाल लेगा। यही बात सी स्टूडेंट्स पर भी लागू होती है। जहां ए ग्रेड स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच से सारा साल किताबों को रटते रहते हैं, वहीं कई सी स्टूडेंट्स एग्जाम से एक रात पहले वन नाइट फाइट के दौरान प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई टिप्स एंड ट्रिक्स डेवलप कर लेते हैं। चाहे फाइल कंप्लीट करना हो या कोई प्रोजेक्ट, सी स्टूडेंट्स के पास हर चीज का आसान तोड़ होता है।
और ये जुगाड़ के तरीके उनके आदत बन जाते हैं और उन्हें आगे जाकर काम आते हैं, क्योंकि लाइफ में सक्सेस पाने का कोई सेट फ्रेमवर्क नहीं होता। वहां सिचुएशन के हिसाब से जोड़ तोड़ करनी ही पड़ती है। और अपनी इसी आदत के कारण एवरेज स्टूडेंट्स ट्रिकी प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जैसे जेफ बेजोस ने ई-कॉमर्स और मार्क ज़करबर्ग ने सोशल नेटवर्किंग का सिंपल तरीका इनोवेट किया है। आज के एरा में सक्सेस का भी यही मंत्र है कि आप किसी की प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन दे दो। आप जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ही सक्सेसफुल आप होगे। तो अगर आप भी एक सी स्टूडेंट हो तो जाइए अपने लिए एक सुटेबल प्रॉब्लम ढूंढिए और अपने तरीके से उसे सॉल्व करिए। सक्सेस आपके कदमों में होगी। नंबर 3, दे आर नॉट सबमिसिव फॉलोअर्स। जैसे कि हमने पहले बात की कि स्कूल बेसिकली एक कंप्लायंट, एक वफादार, एक ऑर्डर मानने वाला ओबीडियंट वर्कर बनाने की फैक्ट्री है, जहां बिना सवाल किए अपना काम करते रहने से ही ग्रेड्स मिलते हैं। स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स आज भी उनके लिखाए हुए आंसर्स को एज इट इज लिखने पर ही फुल मार्क्स देते हैं, चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स। हर आंसर स्टेप बाय स्टेप एक सेट पैटर्न में होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्लास में भी टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस बिना कुछ मिस किए फॉलो करनी होगी। इतना सब किस लिए? ताकि उनके पेन से वो ए ग्रेड निकल सके। यानी अच्छे ग्रेड्स और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको एक सबमिसिव फॉलोअर बनना होगा। लेकिन सी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते। वो हर चीज में सवाल उठाते हैं। ये आंसर ऐसे ही क्यों आया, वैसे क्यों नहीं आया, इसे ये नाम क्यों मिला, वो नाम क्यों नहीं मिला। यानी सी स्टूडेंट्स चुपचाप लाइन का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उससे पहले वो ये पूछते हैं कि ये लाइन ही क्यों है। अपने सवालिया नेचर के कारण वो अक्सर स्कूल में डांट तक खाते हैं। लेकिन यही सवालिया नेचर और चीजों को आसानी से एक्सेप्ट ना कर पाने की आदत के कारण ही न्यूटन ये जान पाए कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। और यहीं से दुनिया को मिली द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। यानी सवाल अच्छे हैं, जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक चीजों को देखने का नया एंगल, नई सोच नहीं आएगी। और इतिहास गवाह है कि सब लीडर्स को याद रखते हैं, फॉलोअर्स को नहीं। नंबर 4, सी स्टूडेंट्स आर फियरलेस रिस्क टेकर्स। ट्राई ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू गेट द सक्सेस। ये कोट सुना तो हम सब ने है, लेकिन फिर भी फेल होने पर ज्यादातर लोग ट्राई करना ही छोड़ देते हैं, खासकर वो जो हमेशा टॉपर्स रहे। क्यों? सोचिए, एक स्टूडेंट जो हमेशा ए ग्रेड लाता है और दूसरा जो एवरेज बी या सी ग्रेडर है। एक बार दोनों टेस्ट के दौरान बीमार हो गए, उनके ग्रेड्स बिगड़ गए। अब कौन डिप्रेशन में जाएगा? ए ग्रेड वाला, क्योंकि उसे फेलियर्स की आदत नहीं है। जबकि हर सक्सेसफुल पर्सन यही कहता है कि उनके सक्सेस के पीछे उनके फेलियर्स का सबसे बड़ा हाथ है। हमारे देश में पैदा होते ही बच्चे को किसी फेरी टेल की तरह सपने दिखाए जाते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर ग्रेजुएशन और लास्ट में एक हाई पेइंग जॉब और लाइफ सेट। लेकिन जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है तो उसका सपना टूटता है और उसे मिलता है एक रुथलेस कंपटीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नो जॉब सेटिस्फेक्शन और सैलरी से ज्यादा खर्चे। यानी अगर आज भी आप अपने बच्चों को एक टिपिकल ए ग्रेड वाली सिक्योर्ड लाइफ जीने का सपना दिखा रहे हो तो आप उनके लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। क्योंकि जब कोई भी किसी एक चीज में अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देता है, अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर देता है, तो वो वहां बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वहीं सी ग्रेड वाले पहले ही लाइफ को लेकर काफी ओपन होते हैं, उन्हें रिस्क लेने की आदत होती है। जिस तरह वो स्कूल के एग्जाम्स में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं और कुछ को छोड़कर रिस्क ले लेते हैं, वैसे ही लाइफ के एग्जाम्स में भी वो बड़े से बड़ा डिसीजन बिना किसी हिचकिचाहट के ले लेते हैं और इस तरह से वो लाइफ में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो वहां भी आप डिफेंसिव होकर तभी जीत सकते हो जब आपका एम छोटा हो। अगर एम बड़ा है तो आपको अटैकिंग मूड में खेलना ही होगा। इसी तरह लाइफ में बड़े सपने पूरे करने के लिए अटैकिंग मूड में आकर रिस्क लेना ही पड़ता है। नंबर 5, दे डोंट वर्क टू इम्प्रेस अदर्स। एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए क्या चाहिए? चाहे ऑफिस हो या स्कूल, कहीं भी ए ग्रेड चाहिए तो आपको ग्रेड देने वाले को इम्प्रेस करना होगा। स्कूल में क्या होता है, चाहे आप कॉन्सेप्ट को समझो या ना समझो, अगर आपके आंसर से टीचर इम्प्रेस हो गया तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। इसलिए ए ग्रेड पाने की इच्छा रखने वाले सभी स्टूडेंट्स टीचर्स के फेवरेट बनने की रेस में लगे होते हैं। वहीं ज्यादातर सी स्टूडेंट्स को टीचर्स को इंप्रेस करने से कोई मतलब नहीं होता, वो बस क्लास पास करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर सी स्टूडेंट्स स्कूलिंग सिस्टम पर भरोसा ही नहीं करते। वो स्कूल जाते तो हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि स्कूलिंग उनकी लर्निंग का एकमात्र जरिया नहीं है। वो अपने तरीकों से सीखते हैं और उन्हें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पसंद आता है। इसलिए किसी मस्त मौला की तरह सी स्टूडेंट सेल्फ लर्नर होते हैं और उन्हें किसी को इंप्रेस करने की आदत नहीं होती। वो ये समझते हैं कि उनकी सक्सेस के लिए किसी की वैलिडेशन या रिमार्क्स की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर इसे हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, दे आर नॉट रिज्यूमे डिपेंडेंट। आखिर आपकी लाइफ की जमा पूंजी क्या है? आपकी डिग्रीज और आपके मार्क्स? नहीं, आपकी जमा पूंजी है आपके एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स। बस यही बात ए स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। वो अपने सारी लाइफ अपने रिज्यूमे को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट कर देते हैं।
सब्जेक्ट चॉइसेस से लेकर लाइफ स्टाइल चॉइसेस, हॉबीज, हर एक चीज वो कुछ इस हिसाब से करते हैं कि वो पेपर पर अच्छे दिखे। उनकी लाइफ एक बड़े से रिज्यूमे जैसी बनकर रह जाती है। जबकि सी ग्रेड स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि लाइफ केवल ग्रेड्स और रिज्यूमे का नाम नहीं है। बी से ए ग्रेड बनने में जितनी एनर्जी और एफर्ट्स लगते हैं उससे कहीं कम एफर्ट किसी कॉन्सेप्ट की एक्चुअल लर्निंग में लगते हैं। आपका रिज्यूमे आपको ज्यादा से ज्यादा एक हाई पेइंग जॉब दिलवा सकता है, लेकिन एक अल्टीमेट सक्सेस नहीं। सी स्टूडेंट्स का रिज्यूमे उतना इंप्रेसिव नहीं होता, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। वो रिज्यूमे अपग्रेड करने की जगह अपनी इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करते हैं और कूल रिज्यूमे वालों को अपने वहां नौकरी पर रख लेते हैं। जब तक आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, आप एक तरह के गाइडेड एनवायरनमेंट में रहते हो, जहां आपको एक सेट पाथ पर चलना होता है और इस रास्ते पर सक्सेस का मतलब होता है यानी अच्छे ग्रेड्स। आपको बस प्री सेट सिलेबस को पढ़ना है और नंबर लाने हैं, यानी कुल मिलाकर हर एक चीज तय फॉर्मेट में काम करती है। जबकि असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और टर्न से भरी हुई है। इसलिए स्कूल और कॉलेज के सेट माहौल में सक्सेस मिलना रियल वर्ल्ड में कामयाबी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो कॉलेज में अच्छे नंबर लाकर पास होते हैं वो इस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे होते हैं कि वो बाकियों से बेहतर हैं। इसलिए वो ना कोई छोटा काम करना पसंद करते हैं, ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है। वहीं एक एवरेज स्टूडेंट ये समझता है कि लाइफ की असली लड़ाई कॉलेज के बाद शुरू होती है। जहां ए स्टूडेंट्स की जंग खत्म होती है, वहीं से सी स्टूडेंट्स की शुरू होती है। एक टॉपर स्टूडेंट स्कूल, कॉलेज और जॉब इसी लीनियर पाथ पर चलता है और ऑफिसर कहलाने का सपना देखता है। जबकि एक सी स्टूडेंट हर चीज ट्राई करता है, हर किसी से सीखता है। वो किसी ऑप्शन को छोटा या बड़ा नहीं समझता। उसकी यही क्वालिटी एक दिन उसके सक्सेस का रीजन बनती है। नंबर 8, दे आर गुड एट सोशल स्किल्स। दुनिया की पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड से एक बार किसी जर्नलिस्ट ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप एक जाहिल इंसान हो, आपके पास कोई जनरल नॉलेज नहीं है, आप बिना स्कूल पास किए यहां तक पहुंचे हो। उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि मेरे पास ऐसे लोगों की टीम है जो मेरे एक इशारे पर किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो मुझे ये सारा लोड अपने माइंड में भरने की क्या जरूरत है। इससे अच्छा है कि मैं अपने बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोचूं। यानी किसी भी बड़े मकाम को हासिल करने के लिए आपको एक पूरी टीम चाहिए और उसके लिए सोशल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है ए स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है? क्या एक बार ए ग्रेड आ गए और कहानी खत्म? नहीं, ए ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स एक लत की तरह होते हैं। एक बार आपको जितने मार्क्स आए हैं अगली बार आपको उसे मेंटेन करके रखना होगा या उससे ज्यादा लाने होंगे, नहीं तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपकी मेहनत पर सवाल उठाने लगते हैं। बस इसी ट्रैप में फंसकर ए ग्रेड स्टूडेंट्स केवल सिलेबस की किताबों में घुसे रहते हैं। वो ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाते हैं, ना सोशल सर्कल बना पाते हैं। जबकि रियल वर्ल्ड में असली कामयाबी के लिए सोशल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों से नेगोशिएट कर पाओ, उनसे अपना काम निकलवा पाओ। जो लोग इंट्रोवर्ट और हेजिटेंट नेचर के होते हैं वो अच्छे लीडर कभी नहीं बन पाते, वो बस एक एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स भी आप पर ए ग्रेड और अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर बना रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। नंबर 9, दे आर नॉट परफेक्शनिस्ट। नो वन इज परफेक्ट। ये बात पता होने के बाद भी हम सब परफेक्शन की एक अंधी रेस में भाग रहे हैं। अगर टेस्ट में आप 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स ले आए तो घर वाले ये नहीं कहते कि वाह 7 सही लिखे, वो ये पूछते हैं कि 3 गलत क्यों हुए। एक ए ग्रेड स्टूडेंट अपने होमवर्क से लेकर नोट्स तक हर चीज में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं और वो अपनी यही आदत लाइफ के हर एस्पेक्ट में कैरी करते हैं। जबकि सी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि लाइफ फ्लॉज से भरी, यहाँ परफेक्शन मिलना इम्पॉसिबल है। सी स्टूडेंट्स लाइफ की रियलिटी को समझते हैं। वो जानते हैं कि काम खत्म करना काम परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है। एक तरह से परफेक्शन का मतलब है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी चीजों को टालना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। और अगर आप एक परफेक्शनिस्ट बनकर अपने प्रोटोटाइप पर परफेक्ट होने का वेट करते रहे तो कोई और आपका आइडिया आपसे पहले लॉन्च कर देगा। इसलिए जहां ए स्टूडेंट चीजों को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं, वहीं सी स्टूडेंट अपना काम खत्म करके आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 9 रीजंस जिन्हें समझकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों रियल लाइफ की रेस में एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर से आगे निकल जाता है। अगर ध्यान से सोचो तो इसका सीधा मतलब यह है कि स्कूल में सक्सेस का क्राइटेरिया कुछ ऐसा सेट होता है जहां एक फॉलोवर ही टॉपर बन सकता है। तो अगर आप क्लास के टॉप 10 में नहीं हो, लाइफ खत्म नहीं होती है। इस ट्रैप में मत पड़िए, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके इंटेलिजेंस का सही क्राइटेरिया नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ नई क्वालिटी होती है। अगर आप एक ए स्टूडेंट हो, बी हो या सी हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, सेल्फ लर्निंग कभी भी बंद मत करना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि आप में से 99% लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि 8th क्लास के बाद से मैंने स्कूलिंग छोड़ दी थी और उसके बाद से कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की। उसके बाद मैंने सेल्फ लर्निंग पर फोकस किया है। मैंने किताबों से सीखा है, मैंने लोगों से सीखा है, मैंने काम कर करके सीखा है।
तो कभी भी किताबों को अंडर एस्टिमेट मत करना। किताबें पढ़ते रहो, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि उस फलाने किताब में क्या है, उसकी शॉर्ट समरी सुनना चाहते हो, तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर हमने 800 से ज्यादा बुक्स को समराइज कर दिया बहुत आसान हिंदी में, और 400 से ज्यादा बुक समरीज तो फ्री हैं। और प्रीमियम यूजर्स के लिए वहां पर फुल साइज एक 1.5 घंटे की बुक समरीज हम डाल रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम समराइज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। मैं देख रहा हूँ कुछ और एप्स हैं जो कि 1000 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं उनकी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, जहां पर इतनी सारी बुक समरीज भी नहीं है और हर क्लिक पर वहां एड्स आते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्हें कंपेयर करोगे ये बुक ऐप से, तो आप जानोगे कि वो लोग ये बुक ऐप का फीचर, ये बुक ऐप का यूआई कॉपी करते रहते हैं। पहले उन्हें कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन जब ये बुक ऐप की टीम वो पॉसिबल कर देती है तो बिल्कुल वैसा के वैसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकल में अकल नहीं लगाते हैं। और कुछ और प्लेटफॉर्म है जो एक बुक समरी के लिए 400, 500, यहाँ तक कि 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं जस्ट एक बुक समरी के लिए। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये सही नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, ये बुक ऐप हमने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई। मैं हमेशा से यही मानता हूं कि जो हिंदी रीडर्स हैं, जो इतनी महंगी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी अधिकार है कि वो इन बुक्स से नॉलेज ले पाए, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को और अपनी सोसाइटी को और अपने देश को एक बेहतर जगह बनाएं। कई लोग मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, दुनिया कैसे चलती है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, जॉब इंटरव्यूज में कैसे बात की जाती है, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाता है। कोई नहीं है बताने वाला, और ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई कोच या मेंटर या महंगी बुक्स अफोर्ड कर सकें। इसलिए इस ऐप के ईयरली प्रीमियम की प्राइस इतनी कम रखी गई है कि सभी लोग इसे अफोर्ड कर सके। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और आप 500 या 1000 रुपए की एक बुक समरी या फिर 1000 रुपए का ईयरली प्रीमियम प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तो फिर इस ऐप को पूरी तरह से फ्री कर दो, प्रीमियम की जरूरत ही क्या है। देखिए, इस पर 400 बुक समरीज फ्री हैं ऑलरेडी, और जहां तक मैं जानता हूं पूरी दुनिया में ऐसी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो। एंड दूसरा ये कि पूरी दुनिया में ऐसी भी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो बिना किसी एड्स के। ये बुक ऐप इज एन एड फ्री ऐप। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे राइटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये फुल टाइम काम कर रहे हैं। और यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ रखने के लिए हमने मल्टीपल सर्वर यूज किए हैं। जैसे इमेज का सर्वर अलग है, ऑडियोज का सर्वर अलग है, डेटा का सर्वर अलग है, और इन सर्वर का मंथली एक्सपेंस कुछ 1 लाख से भी ज्यादा का होता है। और इस ऐप का प्रीमियम प्लान्स के अलावा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। 3 साल से प्रीमियम यूजर्स की मदद से हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे चला रहे हैं, यानी कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, और ये सक्सेसफुली चल रही है। तो सभी प्रीमियम यूजर्स को दिल से थैंक यू। तो अगर आप 399 का प्रीमियम प्लान ले सकते हो तो जरूर ले लो। इससे आप 400 और बुक्स अनलॉक कर लोगे, और हम डेली एक न्यू बुक समरी प्रीमियम यूजर्स के लिए डाल रहे हैं, और प्रीमियम यूजर्स के लिए और भी काफी कुछ आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे नहीं दबाई तो दबा देना। लास्ट में थॉटफुल डीप कोड के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एवरीबॉडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। यानी हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी से जज करोगे तो उसे सारी उम्र ऐसा लगेगा कि वह नाकारा है। और जाने अनजाने में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही कर रहा है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।